आइए आज हम स्टडी करेंगे प्रश्न संख्या 121। कह रहा है टॉप शेप्ड मल्टीसिलिएटेड मेल गैमीट एंड द मैच्योर सीड which bears only one embryo with two cartilagen are characterized feature of। तो कह रहा है कि टॉप यानी लट्टू के आकार का मल्टीसिलिएटेड यानी बहुपक्षाभिक यानी जैसे कसाब और पक्षाभ होते थे। कसाब मतलब फ्लैजला, पक्षाभ मतलब सीलिया। तो मल्टीसिलिएटेड मतलब बहुत सारे सीलिया वाला, मेल गैमीट यानी नर युग्मक होना चाहिए, एंड द मैच्योर सीड और परिपक्व बीज पाया जाए उसमें, विच बियर्स ओनली वन एम्ब्रियो जो केवल एक ही भ्रूण रखे, विद टू कार्टिलेडन द्विबीजपत्री हो, आर कैरेक्टराइज्ड फीचर ऑफ किसका चारित्रिक लक्षण है। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ कह रहा है कि टॉप शेप्ड मल्टीसिलिएटेड मेल गैमीट, लट्टू के आकार का मल्टीसिलिएटेड यानी बहुपक्षाभिक नर युग्मक हमारा साइकस में पाया जाता है। और कह रहा है मैच्योर सीड, तो सीड भी पाया जाता है जिम्नोस्पर्म में, अनावृत बीजी में, व्हिच बियर्स ओनली वन एम्ब्रियो केवल एक एम्ब्रियो होगा जिसमें दो बीज पत्र होंगे। तो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है साइकस यानी जिम्नोस्पर्म का, और जिसमें साइकेट ग्रुप में यानी साइकस में। तो इसको देख लेते हैं। देखिए ओवरी की बात नहीं की गई, अगर ओवरी की बात की जाती अंडाशय की तो फिर हमारा एंजियोस्पर्म हो जाता। तो देखिए साइकस इज ए एवरग्रीन पाम लाइक प्लांट। तो जो साइकस होता है हमारा एवरग्रीन मतलब हमेशा हरा रहने वाला पाम लाइक प्लांट होता है। तो पाम का मतलब खजूर जैसा हमेशा हरा भरा रहने वाला पौधा होता है साइकस। द प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक, जो प्लांट बॉडी यानी पौधे का शरीर होता है वो द्विगुणित होता है यानी गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है, बीजाणु उद्भिद होता है। डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, और यह रूट यानी जड़ तना पत्ती में विभाजित होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ ऊगैमस टाइप, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो ऊगैमस टाइप होता है। ऊगैमस का मतलब एक बड़ा मेल फीमेल गैमीट होता है, छोटा मेल गैमीट होता है। टाइप टेक्स प्लेस बाय द फ्यूजन ऑफ डिस्टिंक्ट मेल एंड फीमेल गैमीट, और इसमें क्या होता है कि संलयन होता है मेल और फीमेल गैमीट का यानी नर और मादा युग्मक का। द मेल एंड फीमेल गैमीट आर फाउंड बाय द जर्मिनेशन ऑफ माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। जो नर और मादा युग्मक होते हैं ये बनते हैं जर्मिनेट करने से यानी उगने से, अंकुरण से, माइक्रोस्पोर यानी लघु बीजाणु और मेगास्पोर यानी गुरु बीजाणु के, विच आर बोर्न ऑन माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल, जिनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी से, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड मेगास्पोरेंजियम, और फिल का मतलब उनको जो घेरे हुए रहती हैं पत्तियां। दीज माइक्रोस्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म मेल गैमीट, ये जो है माइक्रोस्पोर यानी लघु बीजाणु अंकुरित होकर के नर युग्मक बनाता है, नर गैमिटोफाइट यानी नर युग्मकोद्भिद बनाता है। द प्रोड्यूस मेल गैमीट्स, और यही नर युग्मक हमारा मेल गैमीट प्रोड्यूस करता है। द मेल गैमीट ऑफ साइकस आर लार्जेस्ट, जो मेल गैमीट होता है साइकस का वह सबसे लार्जेस्ट होता है। नेचर में, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे लार्जेस्ट गैमीट किसका होता है, साइकस का, जिसकी साइज क्या होती है 300 माइक्रोन तक होती है। विजिबल टू नाइक्ड आई, नंगी आंखों से देखा जा सकता है यानी बिना चश्मा लगा करके या बिना दूरबीन द्वारा देखा जा सकता है, बिना सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। ओवल इन फॉर्म एंड टॉप शेप्ड, ओवल यानी अंडाकार होता है और टॉप शेप्ड होता है यानी जो टॉप पहना जाता है कान में। इट इज स्पायरली क्वाइल्ड इन द इंटीरियर हाफ, और ये क्या होता है कि आगे वाला आधा भाग हाशिया के आकार में स्पाइरल हो जाता है यानी मुड़ा रहता है। विद 1000 ऑफ स्मॉल सिलिया, और लगभग हजारों
इसके पीछे जो है पक्षाभ लगे रहते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवल इज कनेक्टेड इनटू ए सीड। निषेचन के बाद जो बीजांड है, ओव्यूल बीजांड, वो सीड में कनेक्टेड हो जाता है। इन द एंडोस्पर्म ऑफ सीड लाइज ए वेल डेवलप्ड एम्ब्रियो। जो भ्रूण पोष है सीड में, वो वेल डेवलप्ड माने पूर्ण रूप से विकसित भ्रूण के अंदर रहता है। हैविंग 2 कार्टिलेडन, और 2 प्रकार के कार्टिलेडन पाए जाते हैं। ए प्लूम्यूल एंड ए रेडिकल। एक प्लूम्यूल पाया जाता है और रेडिकल भी पाया जाता है इसमें। प्लूम्यूल मतलब जिससे ऊपर का तना वाला भाग बनेगा, रेडिकल का मतलब जिससे जड़ वाला भाग बनेगा। तो हमारा 121 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एंजियोस्पर्म्स हैव डोमिनेटेड द लैंड फ्लोरा प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द ईयर। जो एंजियोस्पर्म यानी हमारे आवृत बीजी पौधे हैं, ये डोमिनेट होते हैं जमीन पर। लैंड फ्लोरा मतलब जमीन यानी भूमि पर पाए जाने वाले पौधे हैं। फ्लोरा का मतलब पौधे और फौना का मतलब जीव। प्राइमरली बिकॉज ऑफ द, प्राथमिक तौर से। इसका कारण क्या है? तो कहने का मतलब यह है कि आवृत बीजी पौधे सामान्यतः भूमि पर पाए जाते हैं प्राथमिक तौर पर। इसका क्या कारण है? तो पावर ऑफ एडाप्टेबिलिटी इन डाइवर्स हैबिटेट। तो इनमें जो है अपने को अनुकूलित करने, एडाप्ट मतलब अनुकूलित करने की क्षमता होती है। डाइवर्स हैबिट मतलब विपरीत परिस्थितियों में अपने को अनुकूलित करने की क्षमता होती है। इस कारण से ऐसा होता है। तो कोई भी चीज हो जहां वो पाई जा रही है तो वहां के हिसाब से अनुकूलित है, तभी वो वहां रह पाती है। जैसे हम लोग हैं, जमीन में रहने के लिए अनुकूलित हैं। मछली पानी में रहने के लिए अनुकूलित है। अगर मछली को जमीन में ले आ जाएगा तो मर जाएगी, और हम लोगों को पानी में फेंक दिया जाएगा तो हम लोग मर जाएंगे। तो जो जहां अनुकूलित है वहीं रह सकती है। तो एंजियोस्पर्म जमीन पर रहने के लिए अनुकूलित है, इसलिए जो है जमीन पर पाए जाते हैं। तो एंजियोस्पर्म आर हाईली इवॉल्व्ड एंड वेल एडेप्टेड लैंड प्लांट। जो एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजी पौधे हैं, ये हाईली इवॉल्व यानी विकासीय गुणों में सबसे ऊपर है। एंड वेल एडेप्टेड लैंड प्लांट, और बहुत अच्छी तरह से अनुकूलित भूमि पर पाए जाने वाले पौधे हैं। आगे जो लिखा है उसका कोई मतलब नहीं है, पूरा बेकार है। तो 123 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। कह रहा है विच वन पेयर ऑफ एग्जाम्पल्स विल करेक्टली रिप्रेजेंट द ग्रुपिंग स्पर्मेटोफाइटा अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द स्कीम ऑफ क्लासिफाइंग प्लांट्स। तो कह रहा है विच वन पेयर ऑफ एग्जाम्पल, ये जो दिए गए हैं जोड़े, इनमें से कौन सा पेयर है विल करेक्टली रिप्रेजेंट द ग्रुपिंग स्पर्मेटोफाइटा। ये जो ग्रुप दिए गए इनमें कौन सा स्पर्मेटोफाइटा को रिप्रेजेंट करता है अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द स्कीम ऑफ क्लासिफाइंग प्लांट। जिस हिसाब से पौधों का वर्गीकरण किया गया है, तो स्पर्मेटोफाइटा के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो 123 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, गिंगो एंड पाइसम। स्पर्मेटोफाइटा का मतलब जिसमें सीड बने, पीछे हम कई बार बता चुके हैं। तो 123 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। स्पर्मेटोफाइटा इंक्लूड सीड बियरिंग प्लांट एंड दिस इंक्लूड जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो जो स्पर्मेटोफाइटा है हमारे, ये सीड बियरिंग प्लांट हैं, और इनके अंतर्गत सीड जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म यानी अनावृत बीजी और आवृत बीजी में पाया जाता है। तो जिम्नोस्पर्म का कोई उदाहरण होगा या एंजियोस्पर्म का, सब इसमें आ जाएंगे। अब देखिए एकेसिया, एकेसिया का मतलब जो बबूल होता है। एंड शुगर केन, शुगर केन जो है हमारा गन्ना, बोथ आर एंजियोस्पर्म, ये दोनों क्या हैं, आवृत बीजी हैं। पाइनस एंड साइकस बोथ आर जिम्नोस्पर्म, जो पाइनस और साइकस हैं ये दोनों हमारे जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीजी हैं। राइजोपस बिलोंग्स टू किंगडम फंजाई, जो राइजोपस उदाहरण में दिया गया है विकल्प में, वो हमारा
फंजाई यानी कवक के अंतर्गत आता है। एंड ट्रिटिकम इज एन एंजियोस्पर्म, और जो ट्रिटिकम है ये हमारा एंजियोस्पर्म है यानी आवृत बीजी पौधा है। तो ये जो ट्रिटिकम एस्टिवम है, ट्रिटिकम एस्टिवम ये गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। तो ये हमारा आवृत बीजी में आएगा। आवृत बीजी में मोनोकाट है यानी एक बीज पत्री है। शुगर केन गन्ना भी हमारा एक बीज पत्री है। गिंगो इज जिम्नोस्पर्म एंड पाइसम इज एन एंजियोस्पर्म। जो गिंगो है हमारा, ये गिंगो हमारा जिम्नोस्पर्म है यानी अनावृत बीजी है। और जो पाइसम यानी पाइसम को हम बोलते हैं मटर, पाइसम सटाइवम इसका वैज्ञानिक नाम है, मीठी मटर का। तो ये हमारा एंजियोस्पर्म है। सो गिंगो एंड पाइसम करेक्टली रिप्रेजेंट द ग्रुपिंग स्पर्मेटोफाइटा। अब चूंकि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म स्पर्मेटोफाइटा के अंतर्गत आते हैं, तो हमारा गिंगो जिम्नोस्पर्म हो गया और पाइसम एंजियोस्पर्म हो गया, इसलिए ये स्पर्मेटोफाइटा को रिप्रेजेंट करेंगे। तो 123 का डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज विदाउट एक्सेप्शन इन एंजियोस्पर्म। ये जो जितने दिए गए हैं इनमें कौन सा ऐसा विकल्प है जो एंजियोस्पर्म के लिए यानी आवृत बीजी के लिए पूरी तरह से सही है बिना किसी अपवाद के, विदाउट एक्सेप्शन। तो डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन हमारा द्विनिषेचन एंड त्रिक संलयन जिसको हिंदी में बोलते हैं वो पाया जाता था, हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था। तो ये हमारा 124 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, इसको देख लेते हैं। तो देखिए इन एंजियोस्पर्म प्रेजेंस ऑफ वेसल इज नॉट यूनिवर्सल फीचर। जो हमारे आवृत बीजी पौधे हैं इनमें वेसल का पाया जाना कोई अद्वितीय यानी यूनिक कैरेक्टर नहीं है। एज देयर आर सर्टेन एंजियोस्पर्म, कुछ जो है एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, कुछ में नहीं पाया जाता। वेयर वेसल आर एब्सेंट, कुछ में वेसल एब्सेंट होती हैं। एग्जाम्पल विंटेरा, ट्रोकोडेंड्रॉन एटसेट्रा, इनमें वेसल एब्सेंट भी होती है। सेकेंडरी ग्रोथ इज इंक्रीज इन गर्थ, जो द्वितीयक वृद्धि होती है, जो कैम्बियम के कारण द्वितीयक वृद्धि होती है। इंक्रीज इन द गर्थ, गर्थ का मतलब मोटाई में वृद्धि होती है। आर डायमीटर ऑफ द एक्सिस, या एक्सिस का डायमीटर बढ़ता है, चाहे वो जड़ हो या स्टेम, रूट हो या स्टेम मतलब तना हो। ऑफ द प्लांट बाय फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी टिश्यू, और द्वितीयक वृद्धि यानी मोटाई में वृद्धि किस हिसाब से होती है, क्योंकि द्वितीयक ऊतक बन जाते हैं सेकेंडरी टिश्यू बाय द एक्टिविटी ऑफ लेटरल मेरिस्टम। किसकी एक्टिविटी के कारण, किसकी क्रियाशीलता के कारण, लेटरल मेरिस्टम, या इसी को कैम्बियम भी बोलते हैं। इट आकर्स इन डाइकोटिलेडन ऑफ एंजियोस्पर्म, यह केवल द्विबीजपत्री आवृत बीजी पौधों में पाया जाता है। एंड जिम्नोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में भी। तो जो लेटरल मेरिस्टम होता है ये द्विबीजपत्री आवृत बीजी या फिर अनावृत बीजी में पाया जाता है। बट इन मोनोकाटिलेडन ऑफ एंजियोस्पर्म द प्राइमरी प्लांट बॉडी इज कंप्लीट इन इटसेल्फ एंड डज नॉट प्रोड्यूस एनी सेकेंडरी ग्रोथ। जबकि अगर एक बीजपत्री पौधे की बात की जाए, यानी एक बीजपत्री में पौधा, एक बीजपत्री पौधे में देखा जाए, जो आवृत बीजी हैं उसी में दो होते हैं, एक बीजपत्री दो बीजपत्री। जैसे गेहूं हो गया, जब उगता है तो एक ही पत्ता निकलता है, और गन्ना हो गया उगता है तो एक ही पत्ता निकलता है, तो एक बीजपत्री हो गए। इनमें द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती। तो यही कहना चाह रहा है कि बट इन मोनोकाटिलिडन, मोनोकाटिलिडन यानी एक बीजपत्री जो एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजी हैं, द प्राइमरी प्लांट बॉडी इज कंप्लीट, उनमें प्राइमरी जो प्राथमिक पौधे का शरीर है वो कंप्लीट होता है इन इट सेल्फ, अपने में ही। एंड डज नॉट प्रोड्यूस एनी सेकेंडरी टिश्यू, और द्वितीयक ऊतक नहीं बनाते। ऑटोट्रोपिक प्लांट आर दोज व्हिच सिंथेसाइज देयर ऑर्गेनिक फूड देमसेल्व्स, स्वपोषी पौधे उनको हम कहेंगे जो अपना फूड स्वयं बनाते हैं। बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस,
प्रकाश संश्लेषी विधि द्वारा। बट सर्टेन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, लेकिन कुछ आवृतबीजी पौधे हैं, हैव हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि विषम पोषी पद्धति द्वारा यानी विभिन्न प्रकार से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे एग्जाम्पल रिफ्लेसिया, ओरोबैंकी, स्ट्रिगा एंड रूट पैरासाइट। रिफ्लेसिया भी हमारा रूट पैरासाइट है, सबसे बड़ा फूल होता है रिफ्लेसिया का, लेकिन क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि एनसीईआरटी में है नहीं, आगे आएगा तो हम लोग देखेंगे। तो अभी हमको ये ध्यान देना है जो लिखा है उसी को। बट डबल फर्टिलाइजेशन इज यूनिवर्सल इन ऑल एंजियोस्पर्म, तो बस इतना ही हमको ध्यान देना है कि जो द्विनिषेचन है वो पूरे एंजियोस्पर्म में एक यूनिवर्सल फीचर है, अद्वितीय है। इट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद एग सेल। इसके अंतर्गत क्या आता है कि मेल गैमीट का फ्यूजन होता है एग सेल से एंड अनदर मेल गैमीट विद द डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, और जो दूसरा मेल गैमीट नर युग्मक होता है वो द्वितीयक केंद्रक से संलयन करता है। पीछे हम लोग इसको पढ़ भी चुके हैं, एनसीईआरटी जब पढ़ा रहे थे तो हमने इसको डिटेल में बताया भी है। तो 124 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म यानी आवृतबीजी पौधे का प्रमुख लक्षण है। 125 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स प्रोड्यूस सीड बट नॉट फ्लावर। बीज तो बनना चाहिए लेकिन फूल नहीं बनना चाहिए, ऐसे 4 विकल्पों में से कौन सा करेक्ट है। तो फूल किस में नहीं बनते, जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म में केवल बीज बनता है, फूल नहीं बनते। एंजियोस्पर्म में फूल और बीज दोनों बनते हैं, इसलिए फल कहाँ बनेंगे, एंजियोस्पर्म में यानी आवृतबीजी में। तो 125 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पाइनस हमारा जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आता है। तो 125 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 126 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा प्लांट ग्रुप विद लार्जेस्ट ओव्यूल, लार्जेस्ट ट्री एंड लार्जेस्ट गैमीट इज। ऐसा कौन सा पौधों का समूह है जिसमें बीजांड सबसे बड़ा हो, पौधा भी सबसे बड़ा हो और उसका युग्मक भी सबसे बड़ा हो। तो कौन सा होगा, जिम्नोस्पर्म, क्योंकि साइकस का सबसे बड़ा गैमीट होता है, हम पीछे पढ़ चुके हैं, जो टॉप शेप्ड होता था लट्टू के आकार का। तो उसी क्वेश्चन को इस तरह पूछ लिया। तो 126 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म मतलब अनावृत बीजी। तो देखिए 126 का ये करेक्ट है। जिम्नोस्पर्म आर द मोस्ट प्रिमिटिव सीड प्लांट। जो जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीजी है, ये सबसे प्राथमिक हमारा बीज बनाने वाला पौधा है। द प्लांट आर जनरली पेरिनियल। जो प्लांट होता है ये जनरली पेरिनियल होता है। पेरिनियल का मतलब चिरस्थायी यानी बहुवार्षिक, बहुत लंबे समय तक जिसका जीवन हो। वुडी ट्री, जिसमें लकड़ी पाई जाए वैसा पौधा, और श्रब या झाड़ी जैसा। इन जनरल टॉलेस्ट ट्री इन जिम्नोस्पर्म एग्जाम्पल सिक्वेवा सेम्परविरेंस। अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो जो सबसे टॉलेस्ट यानी सबसे लंबा पौधा है वो जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीजी का है, जिसका नाम है सिक्वेया सेम्परविरेंस, जिसकी लंबाई कितनी है 366 फीट इन हाइट। अगर ऊंचाई देखी जाए तो 366 फीट है। द मेल गैमीट ऑफ साइकस आर लार्जेस्ट। जो मेल गैमीट है, नर युग्मक है साइकस का, वो सबसे बड़ा होता है 300 माइक्रोन का। पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है। दे आर विजिबल टू नेक्ड आई, नंगी आंखों से देखा जा सकता है। एंड आर ओवल इन फॉर्म, और अंडाकार होता है। एंड टॉप शेप्ड लट्टू के आकार का। द ओव्यूल ऑफ साइकस इज आल्सो लार्जेस्ट इन द प्लांट किंगडम। जो ओव्यूल है यानी बीजांड है, वो भी साइकस का पूरे प्लांट जगत में, पादप जगत में सबसे बड़ा है। तो सब कुछ जिम्नोस्पर्म में सबसे बड़े बड़े हैं। तो 126 का ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 127 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है लार्जेस्ट स्पर्म इन द प्लांट वर्ल्ड आर फाउंड इन साइकस। सबसे ज्यादा बड़ा स्पर्म किसमें पाया जाता है प्लांट जगत में, साइकस में। इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोग पढ़ चुके हैं।
128 नंबर देखते हैं। कह रहा है ए वेल डेवलप्ड आर्चिगोलियम विद नेक कंसिस्टिंग ऑफ 4 to 6 रोज एंड नेक कैनाल सेल कैरेक्टरिस्टिक। बहुत अच्छी तरह से विकसित स्त्री धानी होना चाहिए और गर्दन भी उसमें होना चाहिए, जिसमें 4 से 6 पंक्तियों में नेक कैनाल सेल लगी होना चाहिए। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? तो ये ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो 128 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। ये थोड़ा ज्यादा विस्तार से है, जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है इतना गहराई में। पहले जब नीट नहीं था तब ये क्वेश्चन पूछे जाते थे, फिर भी आ गया है तो हम इतना समझ लेते हैं। तो इसका ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। 129 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पाइनस डिफर फ्रॉम मैंगो इन हैविंग। तो देखिए मैंगो जो है हमारा ये आवृत बीजी है, पाइनस अनावृत बीजी है। यानी पाइनस हमारा जिम्नोस्पर्म में आएगा, मैंगो हमारा एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजी में। तो हमने बताया था आवृत बीजी में क्या होता है कि फल भी बनते हैं, बीज के साथ फल बनते हैं। पाइनस में केवल बीज बनेगा, फल नहीं बनेंगे। और फल हमारा किससे बनता है? ओवरी से। तो मैंगो में ओवरी पाई जाएगी और पाइनस में ओवरी नहीं पाई जाएगी। तो ओव्यूल नॉट इनक्लोज्ड इन ओवरी। तो पाइनस भिन्न है मैंगो से, क्योंकि इसमें केवल बीजांड पाया जाएगा, ओवरी नहीं पाई जाएगी। तो ओव्यूल नॉट इनक्लोज्ड इन ओवरी, यानी बीजांड अंडाशय से ढका हुआ या बंद नहीं रहेगा। तो 129 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो पाइनस इज ए जिम्नोस्पर्मिक प्लांट व्हिच हैज ए वेल डेवलप्ड कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। जो पाइनस होता है हमारे अनावृत बीजी पौधा है, जिसमें कंडक्टिंग सिस्टम यानी संवहन ऊतक अच्छे से विकसित होता है, लेकिन सीड आर नेक्ड, लेकिन बीज इसमें ढका हुआ नहीं रहता है। वेयर एस मैंगो इज ए एंजियोस्पर्मिक प्लांट, जबकि जो आम है हमारा वो आवृत बीजी पौधा है, इन विच सीड आर इनक्लोज्ड इन द ओरी, जिसमें बीज जो है अंडाशय से बंद रहता है। एंड फ्रूट इज प्रेजेंट, और फल पाए जाते हैं। तो 129 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है टर्पेंटाइन इज गॉट फ्रॉम। टर्पेंटाइन किस चीज से निकाला जाता है? तो जिम्नोस्पर्म की उड, यानी जो अनावृत बीजी पौधे हैं उनकी लकड़ी से प्राप्त होता है टर्पेंटाइन। तो इसको देख लेते हैं। तो रेजिन एंड टर्पेंटाइन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पाइनस विच इज जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। तो जो टर्पेंटाइन और रेजिन हमको मिलता है ये पाइनस से निकाला जाता है, पाइनस की लकड़ी से प्राप्त होता है, जो कि एक जिम्नोस्पर्मिक यानी अनावृत बीजी पौधा है। तो 130 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 131 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच वन हैज द लार्जेस्ट गैमेटोफाइट्स। विच वन हैज द लार्जेस्ट गैमेटोफाइट। तो किसमें सबसे ज्यादा बड़ा गैमेटोफाइट होता है, यानी युग्मकोद्भिद। तो हमने पढ़ा था कि शैवाल और जो ब्रायोफाइटा, एल्गी और ब्रायोफाइटा, एल्गी, फंजाई, फिर ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के बाद जब टेरिडो शुरू होता है, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो, तो इनमें जो बीजाणुद्भिद अवस्था यानी स्पोरोफाइट वाली स्टेज है वो ज्यादा डोमिनेंट रहती है। इसके पहले ब्रायोफाइटा था, गैमेटोफाइट ज्यादा डोमिनेंट रहता है। तो सबसे लार्जेस्ट गैमेटोफाइट हमारा ब्रायोफाइटा में पाया जाएगा। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत मास आता है और फ्यूनेरिया जिसको बोलते हैं। तो इसको देख लेते हैं। तो देखिए 131 का डी ऑप्शन करेक्ट है। मास हैज द लार्जेस्ट गैमेटोफाइट। मास जो है सबसे लार्जेस्ट गैमेटोफाइट इसमें पाया जाता है। मासेज आर स्मॉल सॉफ्ट प्लांट दैट आर टिपिकली 1 to 10 सेंटीमीटर टाल। मास जो है बहुत छोटे होते हैं और सॉफ्ट प्लांट होते हैं, यानी कठोर प्लांट नहीं होते। 1 से 10 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। सम स्पीसीज आर मच लार्जर,
कुछ स्पीसीज ज़्यादा लंबी होती हैं। अब देखिए सब बेकार की बातें हैं, कोई मतलब नहीं है। मास हैज द लार्जेस्ट गैमेटोफाइट, बस इतना ही पढ़िए, बाकी आगे सब बेकार है। 132 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पादप जगत का जीवन चक्र और पीढ़ी एकांतरण पढ़ेंगे। तो जाइगोटिक मियोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, जाइगोट में मियासिस हो ऐसा कौन सा पौधा है? तो देखिए जाहिर सी बात है कि जाइगोट जो है जिसमें 2n होगा और जो पौधे का शरीर होगा वो हेप्लॉयड होगा, यानी अगुणित होगा, यानी n नंबर क्रोमो पाए जाएंगे, यानी युग्मकोद्भिद होगा। तो उसी में जाइगोट में मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन कराना पड़ेगा, क्योंकि पौधे के शरीर को जो जर्मिनेट करेगा, अंकुरित करेगा, वो n होना चाहिए या हेप्लॉयड होना चाहिए या अगुणित होना चाहिए। तो क्लेमाइडोमोनास हमारा एल्गी है, एल्गी है, और हमने बताया है कि एल्गी, फंजाई और ब्रायोफाइटा, यहाँ तक पौधे का शरीर n होता है, यानी युग्मकोद्भिद होता है। तो 132 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 132 का सी ऑप्शन देखिए करेक्ट हो गया। इन क्लेमाइडोमोनास जाइगोट डिवाइडेड बाय मियोसिस, क्लेमाइडोमोनास में क्लेमाइडोमोनास एल्गी के अंतर्गत आता है, कब शैवाल के अंतर्गत। जाइगोट डिवाइडेड बाय मियोसिस, जो इसका जाइगोट होता है वो जो है मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होगा। इट एग्जिबिटेड हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, इसमें क्या होता है कि हैप्लॉन्टिक यानी n नंबर क्रोमोसोम वाली जीवन चक्र पाया जाता है। तो 132 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 133 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकॉर्पस एंड फ्यूकस रेस्पेक्टिवली आर। तो देखिए 133 का बी ऑप्शन सही है। एक्टोकार्पस और फ्यूकस हमारे एल्गी हैं यानी शैवाल हैं। तो एक्टोकार्पस में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है यानी n वाली या गुणित क्रोमोसोम वाली, और फ्यूकस में हमारा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है यानी द्विगुणित क्रोमोसोम वाली। तो 133 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हैप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक, एक्टोकार्पस में हैप्लॉन्टिक, फ्यूकस में डिप्लॉन्टिक। 134 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट वेदर दे आर करेक्ट आर रॉन्ग। तो कह रहा है हमको 4 स्टेटमेंट देखना है और उसमें बताना है कि कौन सही है या गलत है। तो द 2 रॉन्ग स्टेटमेंट टुगेदर आर, तो इनमें से जो 4 हैं इन चारों में से 2 गलत हैं, तो गलत वाले हमको बताना। तो कह रहा है द स्पोरोफाइट इन लीवरवर्ट इज मोर इलेबोरेट देन दैट इन मॉसेस। तो ये देखिए गलत है, हमने पीछे पढ़ा भी था। तो जो स्पोरोफाइट होता है लीवरवर्ट का वो कम डेवलप होता है मांस की तुलना में, जबकि इसमें कह रहा है कि लीवरवर्ट का ज्यादा स्पोरोफाइट यानी बीजाणुद्भिद ज्यादा विकसित है, जबकि मांस का ज्यादा होता है। तो द स्पोरोफाइट इन लीवरवर्ट इज मोर इलेबोरेट कह रहा है, जबकि मासेज का मोर इलेबोरेट यानी ज्यादा डेवलप होता है। तो इसलिए पहला वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। सैल्विनिया इज हेट्रोस्पोरस, सैल्विनिया में विषम बीजाणुता पाई जाती थी। विषम बीजाणुता यानी मेल और फीमेल जो गैमीट थे वो अलग अलग साइज के एक तरह से होते थे, या ये कह सकते हैं कि यहीं से बीज बनने वाली प्रवृत्ति शुरुआत हुई। तो सैल्विनिया में हेट्रोस्पोरस पाया जाता है, यह सही है। द लाइफ साइकिल इन ऑल सीड बीयरिंग प्लांट इज डिप्लॉन्टिक, जितने भी बीजधारी पौधे हैं इनमें सब में लाइफ साइकिल हमारी क्या होती है, द्विगुणित होती है। ठीक है, डिप्लॉन्टिक यानी द्विगुणित 2n वाली होती है, ये भी सही है। इन पाइनस मेल एंड फीमेल कोन आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज। तो पाइनस हमारा डाइओसियस प्लांट था, डाई का मतलब 2, ओसियस का मतलब घर हमने बताया था, यानी पाइनस के मेल और फीमेल पौधे 2 अलग अलग जगह रहते हैं, एक में ही मेल और फीमेल अंग नहीं पाए जाते एक ही पौधे में।
इन पाइनस मेल एंड फीमेल कोन आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज, ये गलत है, एक ही पौधे में पाए जाते हैं। साइकस डायोसियस था, साइकस में अलग अलग पाए जाते थे। पाइनस में 2 शाखाएं होती हैं और एक शाखा में मेल जनन अंग होता है, एक में फीमेल, तो डी वाला हमारा गलत हो जाएगा। तो बी और सी सही हैं, ए और डी हमारा गलत है। तो द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत वाला हमसे पूछ रहा है, तो ए और डी गलत हो जाएंगे, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गलत ही हमसे पूछ रहा है। तो 134 का बी हो जाएगा। इसको देख लेते हैं। तो द स्पोरोफाइट इन मासेज इन मोर इलेबोरेट देन दैट इन लिवरवर्ट, जो स्पोरोफाइट है बीजाणुद्भिद है, वो मास का ज्यादा डेवलप होता है लिवरवर्ट की तुलना में, जबकि वहां उल्टा लिखा था। द मेल एंड फीमेल कोन आर स्ट्रबलाई इज बोर्न ऑन सेम प्लांट इन पाइनस, पाइनस में मेल और फीमेल कोन जो नर और मादा शंकु हैं, जिनको मादा शंकु को स्ट्रबिलाई भी कहते हैं, ये एक ही पौधे में पाए जाते हैं, जबकि क्वेश्चन में अलग अलग पौधों में दिया है, इसलिए वो भी गलत है। तो गलत वाला पूछ रहा था, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 135 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, अगुणित जीवन चक्र किसमें पाया जाता है वो हमको बताना है। तो देखिए जो फ्यूनेरिया है हमारा, जिसके अंतर्गत मास आता है, तो इसमें क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, तो इसमें अगुणित वाला यन नंबर वाला जीवन चक्र इसका होता है। यन वाला यानी युग्मकोद्भिद अवस्था, गैमेटोफिटिक स्टेज बहुत समय तक रहती है। तो 135 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको देख लेते हैं। फ्यूनेरिया एग्जिबिट गैमेटोफाइटिक यन एज वेल एज स्पोरोफिटिक 2n जनरेशन, तो दोनों पाया जाता है, गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक, लेकिन गैमेटोफिटिक ज्यादा समय के लिए होता है, जैसा कि अभी हमने बताया। तो युग्मकोद्भिद अवस्था n होती है, बीजाणुद्भिद यानी स्पोरोफिटिक अवस्था 2n होती है। द गैमेटोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए शॉर्ट लाइव्ड प्रोटोनिमा, जो हमारी गैमेटोफिटिक जनरेशन है यानी युग्मकोद्भिद अवस्था है, वो रिप्रेजेंट कौन करता है, शॉर्ट लाइव्ड प्रोटोनिमा, कम समय के लिए रहने वाला प्रथम तंतु या प्रोटोनिमा, विच प्रोड्यूसेज स्पर्मेटोजोइट्स, जो कि स्पर्मेटोजोइट प्रोड्यूस करता है। इन एंथ्रीडियम, कहाँ पर, एंथ्रीडियम में, एंथ्रीडियम का मतलब नर धानी, और आर्किगोनियम का मतलब स्त्री धानी, तो जिसमें नर जनन अंग रहेंगे उसको एंथ्रीडियम कहेंगे। ऑफ मेल सूट, नर वाले सूट में, सूट का मतलब तना, एंड एग इन आर्चिगोनियम, और अंडे किसमें, स्त्री धानी यानी आर्चिगोनियम में। ऑफ फीमेल सूट, मादा वाले स्टेम में या तने में। एग एंड स्पर्मेटोजोइड आर फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, एग और स्पर्मेटोजोइड फ्यूज होकर के जाइगोट बनाते हैं, यानी द्विगुणित अवस्था उत्पन्न बन जाती है 2n। फ्रॉम जाइगोट डिप्लॉन्टिक स्पोरोफिटिक इज प्रोड्यूस्ड, अब क्या होता है, यही जाइगोट से चूंकि मेल फीमेल गैमीट मिले तो यन वाले मिल गए, तो 2n हो गया, तो जाइगोट बन जाएगा जो कि डिप्लॉयड यानी द्विगुणित होगा। इसी को बीजाणुद्भिद या स्पोरोफाइट कहते हैं। द कैप्सूल ऑफ स्पोरोफाइट प्रोड्यूस हेप्लॉयड स्पोर, जो कैप्सूल होता है स्पोरोफाइट यानी बीजाणुद्भिद का, तो उसमें क्या होता है, हेप्लॉयड स्पोर यानी अगुणित बीजाणु उत्पन्न होते हैं। देन द हेप्लॉयड गैमेटोफाइट इज प्रोड्यूस, इससे क्या होता है कि अगुणित गैमेटोफाइट यानी युग्मकोद्भिद अवस्था प्रारंभ होती है फ्रॉम द हेप्लॉयड स्पोर्स, और अगुणित बीजाणु से। सो द जाइगोट इज द ओनली डिप्लॉयड स्टेज इन लाइफ साइकिल, तो पूरे जीवन चक्र में जो जाइगोट होता है हमारा, जिसको भ्रूण बोलते हैं, तो यही हमारा द्विगुणित अवस्था होती है। हेंस द लाइफ साइकिल इज हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इसलिए जो जीवन चक्र है वो पूरा हेप्लॉन्टिक यानी यह नंबर क्रोमोसोम वाला है या अगुणित जीवन चक्र है, ये कह सकते हैं। तो 135 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 136 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन्स मैनिटाल एज रिजर्व फूड मटेरियल। तो हमने एल्गी यानी शैवाल में पढ़ा था मैनिटॉल किसमें होता है, एक्टोकॉर्पस, यही क्योंकि शैवाल का एग्जाम्पल है, तो एक्टोकॉर्पस इसका आंसर सही होगा। तो एक्टोकॉर्पस इज ए कॉस्मोपोलिटन मैराइन ब्राउन सीवीड। ये क्या होता है, तो कॉस्मोपोलिटन का मतलब विश्वव्यापी यानी हर जगह पाया जाता है। तो एक्टोकॉर्पस इज ए कॉस्मोपोलिटन मैराइन ब्राउन सीवीड, ये भूरे शैवाल के अंतर्गत पाया जाता है। मैनिटॉल इज स्टोर्ड एज ए फूड रिजर्व इन एक्टोकॉर्पस। तो जितने भी भूरे शैवाल है उनमें जो भोजन स्टोर होता है वो मैनिटॉल के रूप में होता है। अदर ऑप्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड एज, और अन्य जो विकल्प हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो कह रहा है ग्रेसिलेरिया इज आल्सो ए टाइप ऑफ रेड एल्गी। जो ग्रेसिलेरिया है हमारी, ये लाल शैवाल के अंतर्गत आती है। दैट इज नोटेबल फॉर इट्स इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इसका हमारे जीवन में इकोनॉमी में बहुत इम्पोर्टेंस है, यानी आर्थिक जीवन में बहुत महत्व है। रिजर्व फूड फाउंड इन ग्रेसिलेरिया इन द टर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च। तो जो ग्रेसिलेरिया है इसमें जो भोजन इकट्ठा होता है वो फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में इकट्ठा होता है। विच इज सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन, जो कि एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका। इन वालवाक्स हमारा ग्रीन एल्गी है, हरा शैवाल है। स्टोर्ड फूड मटेरियल इज स्टार्च, इसमें जो इकट्ठा होने वाला भोज्य पदार्थ है वो स्टार्च के रूप में होता है। एंड द मेजर पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल ए एंड डी, और जो ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला पिगमेंट यानी वर्णक है वो होता है क्लोरोफिल ए एंड डी। सम में स्टोर फूड आर एस ऑयल ड्रॉपलेट, और कुछ भोजन हमारा ऑयल ड्रॉपलेट के रूप में इकट्ठा होता है। आगे कह रहा है कि यूलोथ्रिक्स इज ए जीनस ऑफ नॉन ब्रांचिंग फिलामेंटस ग्रीन एल्गा। जो यूलोथ्रिक्स है हमारा ये बिना शाखा वाला धागे नुमा हरा शैवाल है। स्टार्च मॉलिक्यूल इज द रिजर्व फूड, इसमें भी जो है स्टार्च के रूप में भोजन इकट्ठा होता है। 137 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गा प्रोड्यूसेस कैरागिन। तो कैरागिन हमारा रेड एल्गी जिसमें फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में भोजन इकट्ठा होता है पाया जाता है। तो रेड एल्गी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 137 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए कैरागिन इज ए कॉमन नेम गिव टू पॉलीसैकेराइड्स, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है। जो कैरागिन हम लोग जनरली पॉलीसैकेराइड का नाम देते हैं, बहुलक होता है एक तरह से, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है। अब बहुलक का मतलब जिसमें बहुत चीजें एक साथ जैसे चेन होती है जुड़ी रहती हैं कड़ी के रूप में, तो उसी को बहुलक कहते हैं। आगे हम इसको पॉलीमर हिंदी में बोलते हैं, पॉलीमर भी इसका नाम होता है, बहुलक हिंदी में बोलते हैं। तो पॉलीसैकेराइड है, बहुत सारे सैकेराइड मतलब शक्कर, शक्कर का मतलब कार्बोहाइड्रेट होती है। दैट आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड्स, जो कि समुद्री खरपतवार से प्राप्त होती है, लाइक रेड एल्गी जैसा कि लाल शैवाल। कैरागिन इज नोन फॉर इट्स गेलिंग प्रॉपर्टीज, गेलिंग प्रॉपर्टीज के कारण इसका नाम कैरागिन है। तो गेलिंग का मतलब होता है अर्ध तरल पदार्थ, यानी कुछ ठोस हो कुछ तरल हो। तो गेलिंग प्रॉपर्टी इसकी होती है। एंड इट इज वन ऑफ द इंडस्ट्रियल सोर्स ऑफ कैरागिनिन्स, और यह एक तरह से औद्योगिक तरीके से प्राप्त किया जाता है कैरागिन को। दैट इज यूटिलाइज्ड एज ए स्टेबलाइजर एंड थिकनर ऑफ मिल्क, जो कि दूध को पतला करता है और स्टेबलाइजर मतलब बहुत ज्यादा देर तक खराब नहीं होने देता है। इट कैन बी हार्मफुल टू इम्यून सिस्टम, यह हमारे प्रतिरक्षा तंत्र यानी जो हमें बीमारी से लड़ने में ताकत देता है शरीर, उसको कमजोर करता है, उसके लिए नुकसानदायक है। इन सीवियर केसेज इट लीड टू इंटरनल ब्लीडिंग, बहुत बड़े सीवियर केसेज में अगर किसी के बहुत ज्यादा खून बह रहा है तो उसके जो है इंटरनल ब्लीडिंग यानी शरीर के अंदर की ब्लीडिंग को भी उत्पन्न करा सकता है, यानी ये बहुत खतरनाक है कैरागिनेन, तो इसको ध्यान देना। तो 137 का सी ऑप्शन हमारा
करेक्ट हो जाएगा। रेड एल्गी में कैरागिन पाया जाता है। बस इतना ही हमको याद करना है, बाकी जो चीजें सॉल्यूशन में है उसको कुछ भी नहीं है जानना। जेमा आर प्रेजेंट इन, तो जेमा कफ हम लोगों ने पढ़ा था सम लिवरवर्ट में जेमा पाए जाते हैं। पीछे क्वेश्चन एक आया था, उसमें फिगर भी बना हुआ था, चित्र था, उसमें जेमा कफ हम लोगों ने देखा था। तो इसको देख लेते हैं। सम लिवरवर्ट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई और बाय द फॉर्मेशन ऑफ जेमा। तो बहुत सारे लिवरवर्ट होते हैं, वो एसेक्सुअली यानी अलैंगिक जनन जब करते हैं तो वो फ्रेगमेंटेशन द्वारा करते हैं, यानी उसका जो तंतु होता है, शाखा होती है, बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाती है और हर टुकड़ा नया पौधा बना लेता है। आर बाय द फॉर्मेशन ऑफ जेमा, या फिर जेमा कप बना लेते हैं। ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बड, जो जेमा होती है वो हरी बहुकोशिकीय एसेक्सुअल मतलब एसेक्सुअल बड होती है, अलैंगिक बड होती है। द जेमा आर हेल्ड इन स्पेशल ऑर्गन नोन एज जेमा कप, और ये जेमा एक विशेष प्रकार के अंग में पाई जाती है जिसका नाम जेमा कप है। एंड आर डिस्पर्स्ड बाय रेनफॉल, और बरसात के समय इधर उधर बिखर जाते हैं। जेमा बिकम्स डिटैच्ड फ्रॉम पेरेंट बॉडी, जेमा क्या होती है कि जो पितृ पौधा है उससे अलग हो जाती है। एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, और जर्मिनेट करके अंकुरित करके नया पौधा बना लेती है। 139 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच, कौन सा गलत तरीके से मैच किया गया है। तो देखिए यूलोथ्रिक्स मैनिटाल ये गलत तरीके से मैच है, क्योंकि मैनिटाल हमने भूरे शैवाल यानी एक्टोकार्पस के अंतर्गत पढ़ा था। इसको देख लेते हैं। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 यूलोथ्रिक्स मैनिटाल ये करेक्ट है। इनकरेक्टली मैच हमसे गलत पूछ रहा है, तो इसको देखते हैं। तो देखिए गलत लिखा हुआ है, इज इनकरेक्ट होना चाहिए, इसमें इन जोड़ लीजिए, इनकरेक्ट है। क्योंकि जो यूलोथ्रिक्स है ये ग्रीन एल्गी है, हरा शैवाल है, इसके अंतर्गत इसका जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है, संचित खाद्य पदार्थ, वो स्टार्च होता है। अभी हमने पीछे ही पढ़ा, तो इन कर दीजिए, इनकरेक्ट है। तो एल्गी सच एज यूलोथ्रिक्स एंड वॉल्वॉक्स बिलोंग्स टू फैमिली क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन एल्गी। तो एल्गी जिसके अंतर्गत यूलोथ्रिक्स वॉल्वॉक्स हैं, ये सब हरे शैवाल के अंतर्गत आते हैं, जिनको फैमिली क्लोरोफाइसी में रखा गया है। एंड दियर रिजर्व फूड मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और इसके अंतर्गत जो इकट्ठा हुआ भोज्य पदार्थ है वो क्या होता है, स्टार्च होता है। जबकि उसमें क्वेश्चन में मैनिटॉल दिया है, इसलिए वो गलत हो जाएगा। तो 139 का सेकंड इज इनकरेक्ट होगा, करेक्ट नहीं। 140 का देखते हैं। कह रहा है हाइड्रोकोलोइड कैरागिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो कैरागिन हमारा फ्लोरिडियन स्टार्च कहाँ से मिलता था, रेड एल्गी यानी रोडोफाइसी से। तो 140 का तीसरा वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। सब पीछे आए हुए क्वेश्चन है, उन्हीं को बार बार फिर से पूछा जा रहा है। तो 140 का 3 करेक्ट होगा। रेड एल्गी बिलोंग्स टू क्लास रोडोफाइसी, जो लाल शैवाल है वो रोडोफाइसी के अंतर्गत आएगा। इन विच दे कंटेन ए रेड कलर पिगमेंट, जिसमें लाल रंग का पिगमेंट पाया जाएगा, जिसका नाम है आर फाइकोएरिथ्रिन। इन दियर बॉडी, उसके शरीर में पाया जाता है। हाइड्रोकोलोइड कैरागिन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम रोडोफाइसी ओनली। तो हाइड्रोकोलोइड जो कैरागिन होता है ये केवल लाल शैवाल से प्राप्त होता है, रेड एल्गी से। तो 140 का तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 141 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मैच द प्लांट विद द काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इट एग्जिबिटेड। तो ये जो 2 ऑप्शन लिस्ट फर्स्ट सेकंड में दिए गए हैं, इसमें सही को हमें मैच करना। तो
तो हमने पढ़ के देखा अभी, तो 141 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है हमारा। तो इसको देख लेते हैं। तो ए के साथ दूसरा मैच किया गया है। तो स्पायरोगायरा, जो स्पायरोगायरा है ये क्या होता है, इसके साथ ये दूसरा वाला मैच है डोमिनेंट हेप्लॉयड फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। जो स्पायरोगायरा है हमारा शैवाल के अंतर्गत आता है, और शैवाल में युग्मकोद्भिद यानी n नंबर अगुणित वाली पीढ़ी ज्यादा डोमिनेंट होती है। तो वही कह रहा है डोमिनेंट हेप्लॉयड फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। जो डोमिनेंट का मतलब ज्यादा प्रभावी हो, तो प्रभावी अवस्था इसकी हेप्लॉयड होगी यानी अगुणित होगी यानी n नंबर की होगी, लिविंग गैमेटोफाइट, और युग्मकोद्भिद के रूप में जीवन चक्र रहेगा। अगला बी वाला कह रहा है, बी का थर्ड मैच किया है। तो जो फर्न होता है हमारा, ये फर्न टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आएगा। तीसरा इसका करेक्ट है डोमिनेंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। अब देखिए हमने बताया था कि ब्रायोफाइटा तक हेप्लॉयड डोमिनेंट रहेगा अगुणित पीढ़ी यानी n नंबर यानी युग्मकोद्भिद, और ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडो जिम्नो एंजियो, यहाँ पर द्विगुणित अवस्था यानी 2n या इसी को बीजाणुद्भिद कहें, ये डोमिनेंट रहेगी यानी प्रभावी रहेगी। तो फर्न हमारा टेरिडोफाइटा, इसलिए डोमिनेंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट यानी द्विगुणित बीजाणुद्भिद अवस्था इसमें प्रभावी रहेगी, अल्टरनेटिंग विद रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट, और क्रमबद्ध तरीके से आएगी रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट के साथ, यानी सम समय के लिए कुछ समय के लिए युग्मकोद्भिद रहेगी, कार्ड प्रोथाइलस जिसको हम प्रोथाइलस कहते हैं। आगे देखते हैं, सी का चौथा ऑप्शन करेक्ट है फ्यूनेरिया। तो देखिए फ्यूनेरिया हमारा ब्रायोफाइटा, यहाँ तक युग्मकोद्भिद यानी n अवस्था डोमिनेंट है। फिर टेरिडो जिम्नो एंजियो में द्विगुणित अवस्था डोमिनेंट है। तो इसको देखिए डोमिनेंट हेप्लॉयड लीफी गैमेटोफाइट। तो जो इसका अगुणित अवस्था है वो डोमिनेंट है, प्रभावी है, जिसको लीफ के स्ट्रक्चर रहता है, युग्मकोद्भिद है, अल्टरनेटिंग विद पार्शियल डिपेंडेंट मल्टीसेल्यूलर स्पोरोफाइट, और कुछ समय के लिए पार्शियली डिपेंडेंट यानी युग्मकोद्भिद पर बीजाणुद्भिद आंशिक रूप से उस पर पैरासाइट यानी पोषण लेगा युग्मकोद्भिद से, मल्टीसेल्यूलर स्पोरोफाइट, और बहुकोशिकीय बीजाणुद्भिद जो है गैमेटोफाइट यानी युग्मकोद्भिद पर आंशिक रूप से परजीवी रहेगा। ये कहने का मतलब अब साइकस बचता है, तो इसको देखते हैं डी का फर्स्ट हो जाएगा। तो साइकस हमारा जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीजी पौधे के अंतर्गत आता है। तो इसमें भी द्विगुणित यानी स्पोरोफाइट अवस्था डोमिनेंट यानी प्रभावी होगी। तो इसको देख लेते हैं। तो देखिए लिखा है डोमिनेंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट यानी द्विगुणित अवस्था प्रभावी रहेगी। वैस्कुलर प्लांट होता है यानी संवहन ऊतक पाए जाएंगे विद हाईली रिड्यूस्ड मेल और फीमेल गैमेट, और बहुत ज्यादा तरीके से खत्म हुआ युग्मकोद्भिद होगा। रिड्यूस्ड मतलब कम समय के लिए, बहुत कम समय के लिए, छीण एक तरह से। तो 141 का सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आज अब यहीं तक, और ये चैप्टर खत्म हो चुका है। अब आगे हम लोग फिजिक्स का चौथा अध्याय पढ़ेंगे।